इसके बाद भी महाराज ध्रुव भगवान की भक्ति की कामना करें कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। और हे भगवान, आपकी कथा प्राप्त होती है, दिन रात मुझे सत्संग की प्राप्ति होती रहे, इसलिए कि संपूर्ण जीवन का मूल सत्संग है। सत्संगति मुद मंगल मूला। जिसने भी आपको पाया है वह सत्संग के बल पर पाया है। आज मां सुनीति का सत्संग मुझे नहीं मिलता तो आज आप मेरे सम्मुख नहीं होते। कि वर दीजय सत्संग बैठी नित, वर दीजय सत्संग बैठी नित, करूं कथामृत पान, पायो अचल लोक ध्रुव, लोक भक्त हरिधरि को ध्यान। भगवान ने कहा, ध्रुव ये क्या मांग रहे हो? तुम तो जब घर से चले थे तो तुम्हारे अंदर यही इच्छा थी कि मैं तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके और पिता के गोद में बैठूंगा। तुम्हारी इच्छा तो यही थी, इसीलिए यह सब तो होगा ही। ध्रुव ने कहा, भगवान आपको देखने के बाद अब न मुझे महल की याद, न अपने पिता की याद, न परिवार सगे संबंधियों की याद। अब अगर किसी की याद आ रही है तो केवल एक आपकी और एक मेरी मां सुनीति की। जिन मां के कृपा के कारण आप मुझे प्राप्त हुए, वो मां और आप दो ही स्मरण। अब मुझे पिता की गोद नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम जब तप करने के लिए चले थे तो उद्देश्य तुम्हारा यही था। इसीलिए जो संकल्प हो, जो उद्देश्य हो, उसकी प्राप्ति तो होती है। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें निरंतर सत्संग मिलता रहेगा और तुम अंत में मेरे धाम आ जाओ। देवर्षि नारद पधारे, देखे मेरे चेले को भगवान मिल गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, उत्तानपाद के सम्मुख प्रकट हुए। तुम्हारा पुत्र ध्रुव भगवान को प्रसन्न कर लिया है और भगवान के साथ 96 करोड़ पार्षदों के साथ ध्रुव तुम्हारी ओर आ रहा है। उत्तान महाराज दौड़े दौड़े गए। ध्रुव दौड़ करके पिता के चरणों में प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया है। महाराज उत्तानपाद ने महाराज ध्रुव को सिंहासन पर बिठाया है, राज तिलक किया है। उत्तानपाद महाराज वन की ओर चल पड़े। महाराज ध्रुव राजा हुए हैं। यक्षों से लड़ाई करने के कारण, यक्षों का बगीचा उजाड़ने के कारण यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया है। महाराज ध्रुव ने यक्षों पर आक्रमण किया है। महाराज मनु आए हैं और ध्रुव को समझाया है, बेटा यह उचित नहीं है, उत्तम ने गलत किया था, गलत का परिणाम गलत ही होगा। बहुत सत्संग मिला है महाराज स्वयं मनु का। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। महाराज ध्रुव का जाने का समय आया है। मृत्यु सम्मुख आए हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज ध्रुव ने देखा सम्मुख मृत्युदेव को, पूछा आप कैसे पधारे? मृत्यु ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब इस धरा से आपका जाने का समय आ गया है। इस मृत्यु लोक की मर्यादा है, यहाँ से कोई भी जाता है वो मेरा स्पर्श करके ही जाता है। आपकी तपस्या के कारण, आपकी भक्ति के कारण मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपका स्पर्श कर सकूं।
और मुझे आशा है आप विधाता की बनाई हुई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं आपको भले ही न छू सकूं, लेकिन आप कृपा करके जरूर मेरा स्पर्श करें। इतने में ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। विमान सम्मुख खड़ा है, विमान कुछ ऊंचा है। ध्रुव जी ने कहा मैं कैसे आपको स्पर्श करूं? बोले आप स्वयं उपाय ढूंढ लेंगे। ध्रुव जी ने सोचा विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि विमान ऊंचा है। तो मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके महाराज ध्रुव ने विमान के ऊपर आरूढ़ हुए। मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके अद्भुतम गृहम, उस विमान रूपी घर में श्री ध्रुव जी महाराज स्थापित हुए। और महाराज ध्रुव जी वैकुंठ चले गए। ध्रुव लोक में जाकर के ध्रुव जी स्थित हो गए। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए। उत्कल ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, तो उत्कल के जो भाई वत्सर थे उन्होंने राज्य को स्वीकार किया। इसी वंश में आगे चलकर के महाराज अंग हुए। बहुत बड़े प्रतापी राजा महाराज अंग, बहुत बड़े यशस्वी धर्माचरण करने वाले। लेकिन इनका जो पुत्र हुआ बेन, वह परम अत्याचारी हुआ। बेन जो है वह महाराज परम अत्याचारी हुआ। राज्य के राजकुमार बच्चे बालक खेलने के लिए जाएं तो उनकी हत्या कर दे। कोई नदी में स्नान करने के लिए जाए तो उन्हें डुबा दे। चारों तरफ हाहाकार मच पड़ा। सभी लोग महाराज अंग के पास में आए। अंग ने बेन को बुलाया और बेन को बुला करके डांटा। इतने में महाराज बेन की मां सुनीता आ गई। मृत्यु की कन्या है सुनीता। सुनीता ने महाराज अंग से कहा मेरा पुत्र बेन जैसा चाहे वैसा करे, इसकी जो इच्छा होगी वही करेगा, आप बोलने वाले कौन होते? महाराज अंग समझ गए इसके ऊपर मेरे कुल का संस्कार नहीं है, मातृ कुल का संस्कार इसके ऊपर पड़ गया। महाराज अंग ने सोचा ठीक है, माँ कहती है, पत्नी कहती है, जैसा ये चाहे वैसा करेगा, आप बोलने वाले कौन होते हैं? जब मैं कुछ हूं ही नहीं अब मेरी जरूरत ही कहाँ है? महाराज अंग राज्य का परित्याग कर दिए, वन में चले गए, भगवत भजन किया, भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। अब महाराज बेन स्वतंत्र हो गया। थोड़ा तो डर था बेन को कि पिता डांटेंगे, राजा डांटेंगे। अब महाराज किसी प्रकार का कोई डर है नहीं, स्वतंत्र हो गया। और जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उच्छृंखल हो जाता है। अब महाराज उस उच्छृंखलता में बेन अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार करने लग गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यह ध्रुव का राज्य है, महाराज अंग जैसे प्रतापी राजा का राज्य है, और उनका पुत्र ऐसा अधर्मी हो गया है कि न यष्टव्यम न दातव्यम न ह्योतव्यम द्विजा क्वचित। महाराज न कहीं यज्ञ हो, न कहीं होम हो, न कहीं ब्राह्मणों का आदर हो, न कहीं ब्राह्मण वेद मंत्र ध्वनि करते हो, सबको रोक लगा दिया। बेन ने सर्वत्र रोक लगा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषियों को खराब लगा और बेन को ओम फट फट कह करके जल छोड़ा। बेन खत्म हो गया।
वेन की मृत्यु हो गई। अब सिंहासन खाली, सिंहासन पर बैठे कौन? तो वेन के शरीर को मथा गया, वेन के शरीर को मथा गया। वेन के शरीर के मथने से एक काला काला विकराल पुरुष प्रकट हुआ। वेन का जो पाप था वह पाप पुरुष उसके शरीर से, मरे हुए शरीर से प्रकट हुआ। ऋषियों ने सोचा ये तो पाप है। कहा निषीद मन बैठ जा। वो बैठा रहा बहुत काल तक, देखा कोई पूछे ही नहीं रहा है तो उठ करके चला गया, जंगल में चला गया। इसी से निषाद जाति बन गई। कुल भील वेन के द्वारा, वेन के शरीर से मथे हुए पुरुष से जो पाप पुरुष प्रकट हुआ, उसी के वंशज निषाद, कोल भील ये सब जातियां हैं। महाराज फिर शरीर को मथा गया। जब फिर शरीर को मथा गया तो भगवान पृथु नारायण इस शरीर से प्रकट हुए। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय। भगवती अर्ची से इनका विवाह हुआ। महाराज पृथु ने देखा चारों तरफ अनावृष्टि है, खेत में वो अन्न, तो वो अन्न भी खेत से नहीं होता है। व्यक्ति जब अधर्म करता है, अनाचार, पापाचार, दुराचार करता है,